दोस्तों, क्या आपने कभी रात में तारों से भरे आसमान को देखकर सोचा है कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। अरबों तारों और अनगिनत आकाश गंगाओं के बीच क्या कहीं और भी जीवन मौजूद है? क्या कोई और सभ्यता भी हमारी तरह ही तारों को निहार रही है और यह सोच रही है कि क्या कोई और भी है? ये सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। फिल्मों में एलियंस को देखकर हम रोमांचित होते हैं। उनकी उन्नत तकनीक और अद्भुत दुनिया हमें कल्पना करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन असलियत में क्या एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं? क्या वे सच में हमारी कल्पनाओं से परे मौजूद हैं? और क्या हम कभी उनसे संपर्क कर पाएंगे? और अगर हैं, तो क्या वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड होंगी? क्या उनकी तकनीक इतनी उन्नत होगी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते? आज हम बात करेंगे एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की। ये कोई साधारण इमारतें नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर बनी विशाल संरचनाएं हैं। ऐसी विशाल संरचनाएं जिन्हें बनाने के लिए पूरे तारे की ऊर्जा चाहिए। ये सभ्यताएं अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तारों का दोहन करने की क्षमता रखती है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या हमारे पास ऐसी संरचनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई सबूत है? हम जानेंगे कि वैज्ञानिक इन्हें क्यों खोजते हैं और वे किस तरह की तकनीकों का उपयोग करके इन विशाल संरचनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा का केंद्र होगा डायसन स्फीयर। यह एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी तारे को पूरी तरह से घेर लेता है। एक ऐसी संरचना जो तारे को घेर कर उसकी सारी ऊर्जा कैप्चर करती है। यह एक एलियन सभ्यता के लिए असीमित ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। हम समझेंगे कि डायसन स्फीयर क्या है और यह कैसे काम करता है, इसे बनाना कितना मुश्किल है और इसके निर्माण के लिए किस तरह की तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता होगी, और क्या हम ऐसी किसी चीज को खोज सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी तकनीक है जो हमें डायसन स्फीयर जैसी विशाल संरचनाओं का पता लगाने में मदद कर सके? तो चलिए इंजीनियरिंग, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की सीमाओं को छूते हैं और इन विषयों के माध्यम से एलियन मेगा स्ट्रक्चर की संभावनाओं का पता लगाते हैं और जानते हैं कि क्या एलियन सभ्यताएं सच में इतनी बड़ी चीजें बना सकती हैं, और अगर वे ऐसा कर सकती हैं तो इसका हमारे ब्रह्मांड और हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है। एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स, नाम से ही पता चलता है ये कोई साधारण इमारतें नहीं हैं। ये विशाल, कल्पना से परे इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर फैले हुए हैं। ये ऐसी संरचनाएं हैं जो किसी परग्रही सभ्यता ने बनाई होंगी, किसी ऐसी सभ्यता ने जो तकनीकी रूप से हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। उनकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग हमारी समझ से परे है और जिनका आकार ग्रहों या तारों जितना हो सकता है। ये केवल इमारतें नहीं हैं, ये पूरी तरह से निर्मित दुनियाएं हैं जो एक तारे की ऊर्जा को सोखने या पूरे आकाश गंगा को आकार देने में सक्षम हैं। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है और नई ऊंचाइयों को छूती है, उसकी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जाती हैं। एक छोटे से गांव से लेकर एक विशाल महानगर तक ऊर्जा की मांग हमेशा बढ़ती रहती है। एक उन्नत सभ्यता अपने तारे की ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहेगी। यह ऊर्जा का एक अटूट स्रोत है जो पूरी सभ्यता को अनगिनत वर्षों तक चला सकता है। एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का मुख्य उद्देश्य उनकी कल्पना और निर्माण का सार तारे की अपार ऊर्जा को नियंत्रित करना है, उसे कुशलतापूर्वक उपयोग करना और उसे अपनी जरूरतों के अनुसार ढालना है। इनकी कई किस्में हो सकती हैं। ये केवल एक ही प्रकार की संरचना नहीं है, जैसे रिंग वर्ल्ड जो तारे के चारों ओर घूमता है, एक कृत्रिम आवास जो एक पूरे ग्रह के बराबर सतह क्षेत्र प्रदान करता है, या स्टेलर इंजन जो तारे को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी जो पूरी आकाशगंगा को फिर से आकार दे सकती है। इन विचारों के पीछे है कार्दाशेव स्केल, एक पैमाना जो हमें यह समझने में मदद करता है, जो सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर, उनकी तकनीकी प्रगति और ब्रह्मांड पर उनके प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करता है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में बांटता है। प्रत्येक प्रकार एक अलग स्तर की महारत और ऊर्जा उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है। इंसान अभी टाइप 1 तक भी नहीं पहुंचे हैं। हम अभी भी अपनी ही ग्रह की ऊर्जा पर निर्भर हैं। लेकिन डायसन स्फीयर जैसी संरचनाएं, एक विशाल गोला जो एक तारे को पूरी तरह से घेर लेता है, टाइप 2 सभ्यता की निशानी होंगी, जो अपनी मात्र तारे की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है।
वैज्ञानिक जब इन मेगा स्ट्रक्चर्स की खोज करते हैं, दूरबीनों और अन्य उपकरणों के माध्यम से ब्रह्मांड को स्कैन करते हैं, तो वो असल में हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यताओं के सबूत ढूंढ रहे होते हैं। ऐसी सभ्यताओं के निशान जो ब्रह्मांड पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। अब बात करते हैं डायसन स्फीयर की, एक ऐसे विचार की जो विज्ञान और कल्पना के संगम पर खड़ा है। यह सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के असीम स्रोत को प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी सपना है, शायद सबसे चर्चित एलियन मेगा स्ट्रक्चर। यह विचार इतना आकर्षक है कि इसने विज्ञान कथा लेखकों और वैज्ञानिकों दोनों को समान रूप से प्रेरित किया है। एलियन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में अटकलों को हवा दी है। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक संरचना है, एक ऐसा ढांचा जो अभी तक केवल हमारे विचारों में ही मौजूद है। यह इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में क्या संभव हो सकता है, जो तारे के चारों ओर बनती है ताकि उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर किया जा सके। यह एक तारे की अपार शक्ति को नियंत्रित करने और उसे सभ्यता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने का एक तरीका है। हमारा सूरज हर सेकंड इतनी ऊर्जा छोड़ता है, एक अविश्वसनीय मात्रा जो हमारी कल्पना से परे है। यह ऊर्जा लगातार अंतरिक्ष में विकीर्ण हो रही है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही हम पृथ्वी पर उपयोग कर पाते हैं, जितनी इंसान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डायसन स्फीयर का लक्ष्य है इस ऊर्जा के विशाल भंडार का दोहन करना, जिससे हमें लगभग असीमित शक्ति मिल सके। डायसन स्फीयर इस ऊर्जा को बेकार जाने से रोकने का तरीका है। यह एक ऐसा समाधान है जो हमें ऊर्जा संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। असल में डायसन स्फीयर लाखों करोड़ों सोलर पैनल्स या ऊर्जा संग्राहकों का एक विशाल नेटवर्क होगा, या सैटेलाइट्स का झुंड हो सकता है जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, जो तारे को घेरकर उसकी रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं। यह ऊर्जा फिर पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इतनी ऊर्जा मिलने के बाद सभ्यता विशाल कंप्यूटर बना सकती है, जो आज की तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगे। इंटरस्टेलर यात्रा कर सकती है और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दूर दूर तक जा सकती है, या वर्चुअल दुनिया रच सकती है जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। डायसन स्फीयर सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि एक सभ्यता की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जो अपनी सीमाओं को पार करने और ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर कोई सभ्यता ऐसा कुछ बना रही है, तो उसकी वजह से तारे की रोशनी में बदलाव आएगा। यह एक ऐसा संकेत होगा जो हमें उस सभ्यता के अस्तित्व के बारे में बता सकता है। वो तारा कम चमकेगा और इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ेगा, क्योंकि तारे की ऊर्जा को स्फीयर द्वारा अवशोषित किया जा रहा होगा, जिसे हमारे टेलीस्कोप पकड़ सकते हैं। यह एक रोमांचक संभावना है जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में नए रास्ते दिखाती है। डायसन स्फीयर का विचार आया फ्रीमैन डायसन नामक वैज्ञानिक से, जिन्होंने 1960 में यह सुझाव दिया कि उन्नत सभ्यताएं अपने तारे की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहेंगी। डायसन ने कल्पना की थी कि ऐसी सभ्यता तारे के चारों ओर मशीनों या रहने लायक जगहों का झुंड बना सकती है। उन्होंने कहा, यह संरचना तारे की रोशनी को सोख लेगी और बाहर इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में ऊर्जा छोड़ेगी। इसलिए एलियंस को खोजने के लिए हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढने चाहिए जो बहुत ज्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हों। उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक एलियंस के रेडियो सिग्नल्स खोज रहे थे, लेकिन डायसन ने कहा, उनके कामों के सबूत खोजो। डायसन का यह विचार आर्कियोलॉजी ऑफ द फ्यूचर कहलाता है, भविष्य की सभ्यताओं के अवशेषों की खोज। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि डायसन स्फीयर जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी जिसे टेस्ट किया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायसन स्फीयर एक ठोस विशाल गोला है जो सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, लेकिन यह सबसे बड़ा मिथक है। एक ठोस गोला बनाना लगभग नामुमकिन है। ग्रेविटी और स्थिरता की समस्याएं इसे असंभव बना देती हैं। इतना बड़ा गोला बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में भी नहीं है, और कोई झांत पदार्थ तारे की गर्मी और गुरुत्वाकर्षण को झेल नहीं सकता। असल में डायसन स्फीयर का सबसे व्यावहारिक रूप है डायसन स्वार्म, लाखों करोड़ों स्वतंत्र सोलर कलेक्टर सैटेलाइट्स का झुंड। ये सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट में तारे का चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा कैप्चर करते हैं। डायसन बबल भी एक विकल्प है, जिसमें हल्के स्टेटाइट्स सोलर रेडिएशन के दबाव से अपनी जगह पर टिके रहते हैं।
ये दोनों ही ठोस गोले से कहीं ज्यादा संभव हैं। डायसन स्फीयर या स्वार्म बनाना हमारी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। सबसे बड़ी चुनौती है कच्चा माल। इसके लिए बुध ग्रह जितने बड़े ग्रह को तोड़ना पड़ सकता है। अरबों सैटेलाइट्स बनाने के लिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स की जरूरत होगी जो खुद को और सोलर कलेक्टर्स बना सकें। यह सब ऑटोमेटेड तरीके से करना होगा क्योंकि इंसानों के लिए यह असंभव है। इतनी बड़ी संरचना बनाने में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी, शायद उतनी जितनी मानव सभ्यता ने अब तक इस्तेमाल की है। यह प्रोजेक्ट हजारों सालों में पूरा हो सकता है, यानी सभ्यता को हजारों साल तक स्थिर रहना होगा। डायसन स्फीयर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि समाज और मनोविज्ञान का भी चैलेंज है। अगर कोई सभ्यता डायसन स्फीयर बना लेती है तो हम उसे पृथ्वी से कैसे खोज सकते हैं? सबसे बड़ा संकेत होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। तारे की रोशनी तो रुकेगी लेकिन गर्मी इंफ्रारेड में बाहर निकलेगी। वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हैं जो दिखने में ठंडे हों लेकिन इंफ्रारेड में चमकते हों। दूसरा तरीका है ट्रांजिट मेथड, तारे की रोशनी में आने वाले अनियमित बदलावों को देखना। अगर कोई विशाल एलियन स्ट्रक्चर तारे के सामने से गुजरे तो उसकी रोशनी में अजीब पैटर्न दिखेगा। केपलर जैसे टेलीस्कोप लाखों तारों की चमक को मापते हैं और एआई की मदद से अजीब पैटर्न खोजे जाते हैं। अगर कोई तारा इन पैमानों पर खरा उतरता है तो वो एलियन मेगास्ट्रक्चर का कैंडिडेट बन जाता है। 2015 में वैज्ञानिकों ने तब्बी का तारा खोजा जिसकी रोशनी में अजीब और गहरी गिरावट देखी गई। इसकी चमक में 22% तक की गिरावट आई जो किसी ग्रह से संभव नहीं थी और पैटर्न भी अनियमित था। वैज्ञानिकों ने कई संभावनाएं सोची, धूमकेतु के टुकड़े, ग्रहों की टक्कर का मलबा या फिर एलियन मेगास्ट्रक्चर। मीडिया में इसे एलियन मेगास्ट्रक्चर स्टार कहा जाने लगा। बाद की रिसर्च में पता चला कि सबसे संभावित कारण तारे के चारों ओर धूल का विशाल बादल है। हालांकि एलियन मेगास्ट्रक्चर की थ्योरी पूरी तरह खारिज नहीं हुई, लेकिन अब उसे सबसे आखिरी संभावना माना जाता है। तब्बी के तारे ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सी अजीब चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते। तो क्या एलियन मेगास्ट्रक्चर्स सच में होते हैं? अब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन सबूत न मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीजें मौजूद नहीं हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमने अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। एलियन मेगास्ट्रक्चर्स की खोज अब भी शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हमारी खोज भी तेज होगी। हमें अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है और अजीब चीजों के लिए तैयार रहना है। अगली बार जब आप आसमान देखें तो सोचिए, शायद किसी तारे के चारों ओर कोई सभ्यता विशाल ढांचा बना रही हो। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हो सकता है कि किसी कोने में कोई अविश्वसनीय रहस्य हमारे इंतजार में हो खोज जारी है।